आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ग्लोबल बुलेटिन। आज की ग्लोबल बुलेटिन में हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अलग रणनीति के साथ काम कर रहा है। उस देश ने ना तो कोई लॉकडाउन लगाया है और ना ही वहां के नागरिक अपने घर के अंदर कैद हैं और ना ही वहां पे हर चौराहे पर पुलिस डंडा लेके तैनात है। उसने बस एक छोटी सी अपील की है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप यात्रा करने से बचें और अगर संभव हो तो आप घर से काम करें। लेकिन यह थोपा नहीं गया है, यह बस अपील है। अभी भी वहां के लोग बाहर घूम रहे हैं। उस देश की किस्सा आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, इसलिए रमजान की आप सभी को मुबारकबाद। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसमें रमजान के कुछ दिन पहले से वहां के कुछ तथाकथित धर्मगुरु और मौलवियों ने वहां की सरकार पर दबाव बनाया कि यदि रमजान में वो मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं देते या मस्जिद को खोलने की इजाजत नहीं देते तो इमरान खान सरकार को अल्लाह और उनके मानने वाले बंदों का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस दबाव के आगे इमरान खान सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और मस्जिदों को खोलने की इजाजत रमजान के महीने में दे दी है। फिलहाल ये मूर्खतापूर्ण फैसला पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, वो भी तब जब ऐसी हालत है पाकिस्तान की कि उसमें आए दिन मरीज बढ़ रहे हैं और अस्पतालों का सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। बहुत बेहतर स्थिति में पाकिस्तान नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जल्द ही जब बेहतर दिन होंगे तो हम सभी पूजा अर्चना और जो भी नमाज होगी उसे अदा कर सकते हैं। फिलहाल घर में रह के ही करें तो बेहतर होगा। अब बात उत्तरी यूरोप के उस मुल्क की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, जो कि आज की हमारी ग्लोबल बुलेटिन का हिस्सा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तरी यूरोप के किनारे में बसा एक बेहद ही समृद्ध और खूबसूरत मुल्क स्वीडन की, जहां की सरकार ने वहां के नागरिकों पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाया। और यह हाल तब है जब वहां की लगभग 10 मिलियन जनता में से 20,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक 2192 लोगों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके सरकार किसी तरह के लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं दिख रही है। हाँ, उसने अपील की है कि आप सभी घर में रहिए। एक साथ 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है, लेकिन ना पब बंद है, ना रेस्तरां बंद है, ना मार्केट बंद है और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय और स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन बच्चों के अंडर 16 स्कूल अभी भी खुले रखे गए हैं। दरअसल जो स्वीडन है वहां का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो वहां की सरकार के अंतर्गत नहीं आता। स्वीडन के स्वास्थ्य मंत्रालय को हम लोग पब्लिक हेल्थ एजेंसी एक वहां पे है जो वहां के स्वास्थ्य संबंधी सारे निर्णय लेती है और इसमें स्वीडिश गवर्नमेंट यानी कि स्वीडन की सरकार का कोई भी डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे कि हमारे देश का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सारे निर्णय भारत सरकार से जुड़े हुए होंगे। स्वीडन में ऐसा नहीं है। स्वीडन में इसके विपरीत हालात है। वहां पे जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी डिसाइड करेगी लोगों के स्वास्थ्य संबंधित, उसी पर स्वीडिश गवर्नमेंट को अमल करना होता है। और यही वजह विद्वानों द्वारा मानी जा रही है कि अभी तक स्वीडन में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, क्योंकि वहां के पब्लिक हेल्थ एजेंसी के विशेष महामारी विशेषज्ञ जिनको 30 साल से अधिक का अनुभव है, उन डॉक्टर टेंजा ने यह कहा है कि अगर हमें स्वीडन को कोरोना वायरस से बचाना है तो इसके सिर्फ 2 ही उपाय हैं। पहला उपाय, या तो सभी के पास वैक्सीन आ जाए और हमारे स्वीडन के पूरे 1 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगा दें और फिर हम उनको घूमने फिरने की इजाजत दे दें, तो फिर हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे। लेकिन अभी तो वैक्सीन है नहीं और दुनिया भर के सारे मुल्क भले ही सफल परीक्षण कर रहे हो वैक्सीन का, लेकिन अगर ह्यूमन टेस्टिंग और सारी टेस्टिंग के बाद भी अगर वैक्सीन सही तरह से बनती है तो भी उसके मास प्रोडक्शन और लोगों तक आने में कम से कम 1 बरस का समय लगेगा। और अगर उसे बहुत जल्दी किया जाता है तब भी कितना वक्त लगेगा इसका भी ठीक ठीक अंदाजा अभी तो किसी को नहीं है। और जब तक वैक्सीन आएगी तब तक इस दुनिया की कितनी आबादी बचेगी उसका भी अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका, ब्रिटेन और जाने कितने ताकतवर देशों ने इसके सामने घुटने टेक दिए हैं, तो ऐसे में वैक्सीन आने तक किस तरह इस पर रोक लगाई जाएगी।
तो ऐसे में निकल कर आता है दूसरा रास्ता, जिसकी राह पर स्वीडन आगे बढ़ रहा है और स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी वहां के नागरिकों को ले जा रही है। यह दूसरा तरीका है हार्ड इम्यूनिटी का, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जब बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी किसी रोग के प्रति विकसित हो जाए। इस तरीके का जिक्र शुरुआत में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और नीदरलैंड की सरकार ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए किया था, लेकिन इसकी बढ़ते प्रसार दर और रिस्क को देखते हुए उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए और लॉकडाउन के रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्वीडन अभी तक मानने को तैयार नहीं है। उसे लग रहा है कि अगर बचाना है हमारे देश को तो इसी रास्ते पर अपनाना पड़ेगा और इसी रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि स्वीडन चाह रहा है कि उसके देश में अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वायरस हो जाए, तभी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। अब ऐसा कैसे संभव होगा, ये सुनने में बहुत हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन यहीं से आता है विज्ञान का तरीका हार्ड इम्यूनिटी, जिसका कुछ दिन पहले जिक्र डॉक्टर विश्वरूपन ने भी किया था, लेकिन हमने उनका मजाक उड़ा दिया था क्योंकि हमें गोरों की अंग्रेजी में कही हुई बात ज्यादा समझदार लगती है। दरअसल हार्ड इम्यूनिटी को समझने के लिए हमें समझना होगा कि जब कोई महामारी बहुत बड़े स्तर पर फैलती है और उसका बहुत व्यापक स्तर होता है, वो लगातार ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रही होती है, तो ऐसे में अगर किसी देश की बहुत बड़ी जनसंख्या पर हार्ड इम्यूनिटी वो बीमारी हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि उस बीमारी के होने के बाद बहुत सारे लोग उससे ठीक भी होंगे और जो लोग ठीक होंगे उनमें विकसित हो जाएगी उस रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी। और जब ये इम्यूनिटी बहुत सारे लोगों में विकसित हो जाएगी तो ऐसे में कोई भी महामारी अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा, इसको समझने के लिए हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे। एक कोई सर्कल है और उस सर्कल को अगर हम एक देश के रूप में समझें और उस देश में एक कोई रेड डॉट है जो कि संक्रमित व्यक्ति है और उसके आसपास सारे येलो डॉट हैं जो कि अब इम्यून हो चुके हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, तो वो रेड डॉट उन येलो डॉट में अपना संक्रमण नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने आप ही इम्यून हो गए हैं और ऐसे में कोई भी महामारी निष्क्रिय हो जाएगी, क्योंकि जब वो फैल ही नहीं पाएगी, उसे संक्रमित होगी ही नहीं, तो फिर कैसे कोई बीमारी आगे बढ़ेगी। तो इसी रास्ते को कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी, जिससे किसी महामारी पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए देश की कम से कम 60% जनता में इम्यूनिटी विकसित हो जानी चाहिए, जो रास्ता बहुत ही रिस्की और चुनौतीपूर्ण है। ये रास्ता इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। यहाँ तक स्वीडन में अभी भी 2192 लोगों की मौत हो गई है, बावजूद इसके स्वीडन लॉकडाउन नहीं लगा रहा और उससे ये उम्मीद है कि वो इस रास्ते से अपने लोगों को बचा लेगा। यहाँ तक कि जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के प्रधानमंत्री खुलकर ये मान रहे हैं कि हम मरने वाले लोगों की संख्या पर रोक नहीं लगा सकते, तो स्वीडन ये रिस्क अपने लोगों पर अपना रहा है और दुनिया से सबसे अलग तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है कि लॉकडाउन लगा दो, लोगों को घरों से काम करने की सलाह दो, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में प्रेरित करो। लेकिन लॉकडाउन से दुनिया तो चलेगी नहीं, कभी ना कभी तो लॉकडाउन खोलना पड़ेगा और जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाएगी कि तब तक आप लॉकडाउन कैसे खोलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन खोलने के बाद फिर से बीमारी फैलने का खतरा उतना ज्यादा ही होगा। तो ऐसे में स्वीडन की सरकार इसी तरीके पर काम कर रही है। उसे उम्मीद है कि ये तरीका उसका कारगर साबित होगा और स्वीडन की जनता जल्द ही इस बीमारी से छुटकारा पा लेगी। यहाँ तक कि पब्लिक हेल्थ एजेंसी का मानना है कि वहाँ की राजधानी स्टॉकहोम में ये तरीका कारगर होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई है, जिसको देखकर वहाँ की पब्लिक हेल्थ एजेंसी और सरकार में एक पॉजिटिव और सकारात्मक माहौल है और वो इस पर और अधिक प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। क्या हार्ड इम्यूनिटी इतना ही आसान है और हार्ड इम्यूनिटी से इतनी जल्दी कोरोना पे काबू पाया जा सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी का तरीका बहुत रिस्की और बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी वजह से जो लोग बूढ़े हैं या जिनमें डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या जो प्रेग्नेंट औरतें हैं या फिर जो बच्चे हैं, उनकी जानें भी जा सकती हैं। देश के पूरे अस्पताल भर सकते हैं जो कि अभी भी भर रहे हैं और डॉक्टरों की कमी हो सकती है। मरीजों में इतनी ज्यादा संख्या बढ़ सकती है कि कुछ लोगों को इलाज भी ना मिले, बहुत ज्यादा जाने जा सकती हैं। इसलिए हार्ड इम्यूनिटी के बदतर और बेहतर दोनों परिणाम दिख सकते हैं।